लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी ही राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं। अगर बात की जाए मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में इस बार भाजपा सपा के गढ़ में सेंधमारी करने की जुगत में लगी हुई है, जिसको लेकर भाजपा ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर मैनपुरी सीट पर खड़ा किया है। ऐसे में अब इन दिनों लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कभी भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा डिंपल यादव को लेकर कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे सियासी बवाल देखने को मिलता है, तो वहीं डिंपल यादव के जवाब सुनकर भी सियासी हंगामा हाई हो जाता है। अब ऐसे में एक बार फिर से ठाकुर जयवीर सिंह के बयान पर डिंपल यादव ने पलटवार किया है। दरअसल करहैल में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समाजवादी पार्टी का अगर बस चले तो कुत्ते, बिल्ली और चूहों को सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेज दें वाले बयान पर पलटवार करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि इस तरह की जो भाषा शैली है वे किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने का मुकाम हासिल करेगी। वहीं इस दौरान भाजपा के आज जारी हुए घोषणा पत्र को लेकर भी डिंपल यादव ने बड़ी बात कही। डिंपल यादव ने कहा, अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल कर देख लें तो जो भाषण दिए गए और जो लोगों से कहा गया, जो वचन दिए गए, यदि उन सबको पूरा कर दिया हो तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन बस ये एक झुंझुना है। जनता, युवा, किसान, माताएं, बहनें पूरी तरह से त्रस्त हैं। जवान, आर्मी के सोल्जर सब लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। और अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग कर लेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मतदान का सही प्रयोग करें, तो ऐसे में हमें ऐसे शासन से छुट्टी मिल सकती है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहती नजर आई मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। जी ने अभी करैल में एक बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी का बस चले तो कुत्ते, बिल्ली और चूहों तक को सांसद बना के पार्लियामेंट भेज दिया जाए। मैं समझती हूँ इस तरह की जो भाषा शैली है वो किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं आप सब जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने के मुकाम पर है। धन्यवाद। भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? मैं इस घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा। लेकिन यह बस झुंझुना है और जनता और जो हमारा युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं, बहनें पूरी तरह से त्रस्त हैं। हमारा जवान, हमारे आर्मी के सोल्जर्स सब लोग बुरी तरह से सरकार से त्रस्त हैं। और अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग कर लेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना मतदान करें और उसका सही प्रयोग करें, तो ऐसे शासन से हम सभी को छुट्टी मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए सर।